तो आज की क्लास में हम एसक्यूएल सर्वर के अंदर आपको लूप के बारे में समझाएंगे कि लूप का क्या रोल है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होगा तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सिंपल थोड़ा सा नहीं। तो सबसे पहले लूप को समझते हैं। तो इसमें वाइल लूप का इस्तेमाल किया गया, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ डिक्लेयर डिक्लेयर और एट द रेट मान लीजिए कि हमने सीटी कर दिया और वो क्या है, इंट है, और इसके ऊपर हमने वैल्यू भी स्टोर कर दिया, ठीक है। तो हमने डिक्लेयर किया सीटी नाम का एक डेटा टाइप जो कि इंट है और डायरेक्टली इसमें हमने वन डाल भी दिया। अब मैं यहाँ पे वाइल का लूप लगाया, वाइल वाइल अब हमने बोला एट द रेट सी टी लेस देन इक्वल टू 10। अब यहां पे मेरा लूप बिगिन होगा। क्या होगा? बिगिन। अब यहां जो हम मैसेज देना चाहते हैं या जो करवाना चाहते हो करवा दिए। इसे हमने प्रिंट करवाना है, प्रिंट हमने बोला, यहां पे बोला नंबर, और इसमें हम प्लस करना चाहते हैं तो हम कास्ट की मदद, क्योंकि नंबर प्लस नहीं होगा तो कास्ट की मदद से एट द रेट सी टी एज ए हमने कर दिया यहाँ पे कैर, CHAR कैर, और कैर में मान लीजिए 10 दे दिया, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे आते हैं और करते हैं सेट एट द रेट सी टी इक्वल टू, एट द रेट देना ना, एट द रेट सी टी इक्वल टू एट द रेट सी टी प्लस 1। ये इंक्रीमेंट हो गया। अब बिगेन हुआ है तो एंड भी होगा, तो यहां पे हमने एंड। तो वीवीए प्रोग्रामिंग की तरह ये क्या करेगा, 1 से लेके 10 तक का नंबर आपको प्रिंट करके देगा। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो लूप का काम क्या हुआ, हमने सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करके स्टार्टिंग डाल दिया, क्योंकि नंबर इंट होना चाहिए, स्टार्टिंग हमने 1 कर दिया। फिर हमने यहाँ पे बोला कि वाइल जो सीटी है हमारा है वो लेस देन 10 होना चाहिए। जब तक लेस देन 10 है तब तक तुम लूप को चलाओ, जैसे 10 से बड़ा होगा लूप को खत्म कर दो। तो यहाँ पे कर दिया कि बिगिन प्रिंट नंबर प्लस कास्ट, और यहाँ पे हमने कास्ट दिया क्योंकि वो नंबर को प्लस करके नंबर 1 2 3 करना है इसलिए। और फिर यहाँ पे हमने इंक्रीमेंट देते चले गए ताकि वो हर बार वाइल चेक करेगा ये 10 से ऊपर हुआ कि नहीं हुआ। समझ में आया? चरण जी, सुभाष जी, लूप का मेथड समझ में आया? इस प्रिंट नंबर को 10 बार उसने शो किया, सिंपल सी बात। इस प्रिंट को 10 बार शो करने के लिए हमने यूज किया, वरना मैं 10 बार प्रिंट लिख सकता था, प्रिंट नंबर 1, प्रिंट नंबर 2, प्रिंट नंबर 3, प्रिंट नंबर 4। तो हमने एक लूप लगाया जिससे 10 बार प्रिंट हो जाएगा। तो ये तो मैंने कंसेप्ट समझाया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते, थोड़ा सा लंबा करते। अब जैसे कि मैं यहाँ पे नेम और नेम का एक लिस्ट लेना चाहता हूँ अपने डेटाबेस। तो एक कोड मैं आपको भेज देता हूँ, आप लोग भी देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे किया डिक्लेयर एट द रेट नेम, और क्या है हमने बोल दिया कैर, और इसके अंदर 50 कर दिया। सॉरी, डिक्लेयर CARE स्पेलिंग भूल जाता बार बार। डिक्लेयर, ओके। अब यहाँ पे एक चीज और करते हैं, हम यहाँ पे करते हैं एक और डिक्लेयर करते हैं कि डिक्लेयर, हम यहाँ पे एम करते हैं, एम, और ए कर देते हैं कर्सर। क्या है? एक कर्सर, कर्सर
SOR भी हो गया, कर्सर होता है SUR कर्सर 4। अब यहाँ पे दे दिया कि सिलेक्ट नेम EMP फ्रॉम हमने कर दिया डेटा। ठीक है, तो ये तो समझ में आज डिक्लेयर हुआ। अब यहाँ पे कर्सर, हमने कर्सर क्यों डिक्लेयर किया, हमने कर्सर क्यों डिक्लेयर किया? तो एक बार कर्सर के बारे में समझिए, कर्सर क्या है। ठीक है, तो कर्सर जो है जैसे कि वाइल लूप के अंदर यूज होता है, वाइल लूप के अंदर होता है जब हम लूप करते हैं रो बाय रो जो लूप करते हैं इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि डिक्लेयर यहाँ पे हमने किया EMP सेक्टर, तो हर एक रो को ये करेगा, रीच करेगा, हर एक रो को रीच करेगा, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं देगा क्योंकि इसका यूज हम अलग अलग जगहों पे करते हैं। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब कर्सर को यहां ओपन करेंगे कि ओपन M। अब यहां पे F फैच उसको बोलते हैं कि फैच नेक्स्ट फ्रॉम M, और इसको @ हमने नेम कर दिया, नेक्स्ट हो नेक्स्ट, तो फैच नेक्स्ट फ्रॉम M, और यहाँ पे हमने M इंटू होगा यहाँ पे, आई थिंक इंटू, क्योंकि यहाँ पे रेड आ रहा है ना इसे इंटू लिखना पड़ेगा, इंटू नेम। तो ये क्या करेगा कि ये जो है यहाँ पे M क्या किया, रो बाय रो हर एक डेटा एक एम्प्लॉय को ले लिया और अपने पास ले लिया, सबसे ओपन किया और एक एक रो को पैच करके उसको नेम जो है उसके ऊपर हमने डाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे वाइल लगाते हैं लोग, वाइल, अब यहाँ पे डबल @ लगेगा, पैच स्टेटस इक्वल टू 0, पैच स्टेटस इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमने किया बिगिन और यहाँ पे प्रिंट कर देते, क्या प्रिंट करवा रहा हूं मैं, प्रिंट में हमने यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्लॉय नेम और इसमें प्लस @ कर दिया, और फिर यहाँ पे हम एंड कर। अब कर्सर ओपन हुआ है यहाँ, तो क्लोज करना पड़ेगा, तो हमने लिखा क्लोज, और हमने डिक्लेयर किया है, तो डिक्लेयर हटाने के लिए डी एलोकेटेड बोलते हैं इसको, डी एलोकेटेड, एम को डी एलोकेट कर दिया। अब इसको रख आ रहा है, चल रहा है।
एक मिनट दीजिए। हेलो। हेलो सर। हेलो। सॉरी सर, सॉरी, एक कॉल आ गया था, आईएसडी कॉल था ना, उसको कॉल बैक नहीं कर सकता। दुबई से कॉल था। दुबई से नहीं, से यूएई से। चलिए। तो उनको कॉल बैक नहीं कर पाता ना, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा सा बात करूं। ओके। अब ये देखिए, ये जो हुआ, इसने अब प्रॉब्लम है कि डिस्टिंक्ट जो है चल नहीं रहा, स्लैक डिस्टिंक्ट
डिस्टिंग तो ये देता है ना सर, लेकिन ये डिस्टिंग चल क्यों रहा है? अगर मैं सिर्फ डिस्टिंग चलाता हूँ तो यहाँ पे मेरे रवि और आ गया, राइट। अच्छा, रो बाय रो चल रहा है ना सर डेटा, डिस्टिंग इस पे काम नहीं कर रहा। तो डेटा बड़ा है ना, इसलिए एक एक रो को चेक जा रहा है, चेक कर रहा है, उसको फिर वो नेम के साथ जोड़ के यहाँ जो है शो कर रहा है, ठीक है सर, बट डिस्टिंक्ट नहीं कर रहा है। तो लूप का यूज ऐसे नहीं होता, लूप का यूज हम लोग करते हैं जब बहुत सारे नंबर्स को एक साथ जोड़ना होता है, उस केस में करते हैं। एक और एग्जांपल आपको देता हूं जो कि मैं ऑफिस में यूज करता था पहले। जैसे कि हमने लिखा विथ numbers bracket select one as n union all लिखा है यूनियन ऑल, फिर मैं यहाँ पे सेलेक्ट n+1 फ्रॉम numbers where n less than equal to 10, और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज किया, और यहाँ आ जाता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नंबर्स, और यहाँ पे ऑप्शन इसके अंदर आएगा मैक्स रिकर्शन, मैक्स RECURSION मैक्स RECURSION, इसको हटा देते हैं, एक मिनट, फ्रॉम ठीक है। अभी क्या हुआ इसको समझिए। जी हाँ, देखिए क्या है, हमने लिखा विथ नंबर, नंबर टेबल नहीं है, एक टेम्पररी टेबल है, राइट, इसे डिजाइन किया गया है। हमने बोला विथ नंबर और यहाँ पे एज, अब एज में मैंने यहाँ पे बोला कि सिलेक्ट वन एज एन यूनियन ऑल सिलेक्ट n+1 फ्रॉम नंबर्स वेयर n लेस देन 10। तो ये क्या करेगा, ये पूरा का पूरा 1 से लेके 11 तक का जो n है, n जो यहाँ दिया हुआ 1 एज n, ये टेबल क्या हो गया, टेबल का हेडिंग हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 से लेके 10 तक का सीक्वेंस नंबर बना के वो n नाम का टाइम टेबल पे डाल देगा। किस पे डालेगा, टाइम टेबल पे। और फिर हमने बोला कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नंबर्स, और नंबर आ गया। और ऑप्शंस में हमने मैक्स ए डाला, मैक्स रिकर्शन 0 डाला, ताकि जो टेबल्स बने हैं वो सारे के सारे हमारे डिलीट हो जाए। जैसे इसका यूज कई बार हम क्या करते हैं, बताता हूं, जो इसको कॉमन टेबल एक्सप्रेशन बोला जाता है। जैसे कि सर्वर की जो लिमिट वगैरह है, जैसे आपको लिमिट है कि 100 ही डेटा ले सकते हैं, उससे ऊपर नहीं ले सकते हैं, या आपको डेटा के साथ उसका सीक्वेंस ऐड करना है, ठीक है ना, या रैंडम डेटा उठाना है। कई बार रिपोर्ट्स बनाने के लिए, मान लीजिए रिपोर्ट्स बनाने के लिए पूरा डेटा थोड़ी उठाते,
हम रैंडम डेटा उठाते हैं, तो ऐसे रैंडम लिस्ट बन जाएगा, नंबर बन जाएंगे, उस नंबर को उसके साथ डिस्कस कर देंगे। अब इसे वन एज ए एन, हम सिलेक्ट वन एज ए एन किया हुआ है। अब यहाँ पे मैंने कर दिया 10 और ले यहाँ पे हमने कर दिया यहाँ पे 20। अब 10 से 20 21 तक बन गया नंबर। तो जो यहाँ डालेंगे उसी से आगे का सीक्वेंस बनेगा। 9 to 21। तो सीक्वेंस बनाने का काम आता है, किसी डेटा से सीक्वेंसली डेटा निकालना है उस केस में आता है। और यहाँ विथ कमांड का यूज समझिए, विथ हमने डाला, इसके अलावा एज करने के बाद यहाँ जो भी चीजें डालोगी वो इस तरह का टेबल बन जाएगा। जोड़ी नहीं कि यहाँ पे नंबर ही डाला, कुछ भी अगर डालते हैं तो टेबल बन जाता है। रिकर्सिव को सीटीसी कॉमन टेबल एक्सप्रेशन कहा जाता है। सर्वर की लिमिट ऑन हाउ मेनी टाइम्स कैन रिकॉर्ड्स, मैंने लूप के साथ वो चलता है। बाय डिफॉल्ट इसकी लूट 100 रिकॉर्ड्स की होती है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज और, रिकॉर्ड्स नहीं करे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये 100 तक आपका चले, ये चल गया क्योंकि बाय डिफॉल्ट 100 का रेफरेंस होता है। लेकिन मान लीजिए कि मैं 1 से लेके 200 तक का नंबर चला रहा हूं, तो यहाँ पे फेल हो गया। फेल हुआ कि मैक्सिमम रिकर्शन जो है वो आपका 100 होता है। अब इसमें मुझे रिकर्शन अगर डालते हैं मैक्स रिकर्शन ऑप्शन में, तो अब 200 तक चल जाएगा। चल गया। तो इसको दिए हुए 100 ले सकते हैं लेकिन रिकर्शन से, तो वहां से हम ये डेटा हमारे पास आ गया। अब इसके साथ हम दूसरे डेटा से लूप लगा देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए चलिए एक लाइव एग्जांपल देते हैं। चलिएगा कि मुझे 10 से लेके 50 तक का 50 तक का ये चाहिए। 10 से लेके 50 तक का जितने भी हमारे एमआरपी है, प्रोडक्ट क्वांटिटी है, उसका डेटा चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट क्वांटिटी है उसका डेटा चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया यहाँ n कि मुझे सिलेक्ट, हमने लिखा क्वांटिटी डेटा, टेबल बनाने। जैसे क्वांटिटी भी चाहिए और मान लीजिए मुझे मेरा डेट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिखा डेट, डेट के साथ हमने लिखा क्वांटिटी। ठीक है, और इसमें हमने लिख दिया कि फ्रॉम डेटा, फ्रॉम डेटा। अब इसमें हम डेटा और यहाँ पे हमने कॉमा दे दिया नंबर्स। अब यहाँ पे हम लिखते हैं वेयर डेटा डॉट SID, नहीं क्वांटिटी, क्वांटिटी इज इक्वल टू नंबर्स, नंबर्स डॉट। ठीक है, चलिए इसको रन करें। तो ये आ गया, ये आ गया डेटा। बट इसमें प्रॉब्लम ये है, एक मिनट इसको ऑर्डर कर देते हैं। और ऑर्डर बाय हमने एन कर दिया। तो 10 वाला क्वांटिटी आ गया, 20 वाला आ गया, 11 12 13 आ गया ना सर, दिख रहा है। अब लोग इसका फायदा अगर ऐसे भी आ जाएगा, तो जैसे मान लीजिए 13 नहीं होगा, 13 नहीं है यहाँ पे आप वेयर लगा दिया, इस पे आप आउटर ज्वाइन लगा सकते हैं ना सर।
लेफ्ट आउटर ज्वाइन कि लेफ्ट का पूरा डेटा है, राइट का वही है। तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा ऑर्डर नहीं आया है, कौन से क्वांटिटी का ऑर्डर नहीं आया है। इसका यूज खासकर हम लोग डेट पे करते हैं। जैसे हम लोग डेट का एक फ्लो चार्ट बनाना होता है, तो अगर पिवट लगा के फ्लो बना देंगे तो जो डेट होगा वही आएगा ना। जिस दिन का डेट, दिन का सेल्स का डेट नहीं है, सेल्स नहीं है, उसका डेट तो होगा नहीं डेटा में। लेकिन उस दिन का मुझे जीरो दिखाना है या नल दिखाना है, तो हम इस तरह से डेट सीक्वेंस ले लेते हैं। यहाँ से सीक्वेंस लेके पहले सीक्वेंस नंबर लेते हैं, उसके बिहाव से फिर डेटा से डेटा को लिंक कर देते हैं। समझ गए? तो ये जो क्या करता है, ये सीक्वेंस बना रहा है और टाइम टेबल नंबर पे, यहाँ नहीं नंबर नाम का कोई टेबल नहीं बना रहा है, बट टाइम टेबल डाल रहा है इसकी, टेम्परेरी टेबल बना दिया नंबर्स। और फिर हम यहाँ पे उस सेलेक्ट के साथ, उस नंबर के साथ जो भी करना है कर सकते हैं। 10 to 50 के बीच का है। अब मुझे 10 to 20 नंबर है वो सारे यहाँ पे आने चाहिए। इसमें एक काम करता हूँ, लेफ्ट ज्वाइन, हाँ एक मिनट, एक काम करता हूँ इसमें, लेफ्ट लेफ्ट आउटर ज्वाइन ऑन लेफ्ट आउटर ज्वाइन ही लिखते हैं ना सर? हाँ सर, ये लिखते हैं ना कि भूल गए? लेफ्ट आउटर ज्वाइन टेबल नेम होगा कि मुझे लेफ्ट आउटर ज्वाइन चाहिए यहाँ नंबर्स के साथ, नंबर्स, और ये नंबर्स हटा दो। नहीं नहीं, एक मिनट, सेलेक्ट, अब यहाँ पे उल्टा करती मैं, नंबर भी प्रॉपर्टी है ना, तो सेलेक्ट नंबर कॉमा डेट कॉमा क्वांटिटी, ठीक है। फ्रॉम, हमने डेटा यहाँ डाला, फ्रॉम नंबर, सॉरी नंबर, फ्रॉम नंबर। फिर यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइन विथ, कौन सा टेबल है हमारा? तो टेबल है हमारा क्या बोलते हैं, डेटा, ठीक है। अब यहाँ देंगे ऑन, ऑन एस आई डी इक्वल टू एन, और यहाँ पे एन नहीं होगा, नंबर नहीं एन होगा सर, नंबर तो टेबल नहीं है ना। ओ सॉरी, एस आई डी नहीं, क्वांटिटी का, ठीक है। 16, अब इसको शॉर्ट कर देंगे, ऑर्डर बाय एन और ए एस सी एस एन। अब इसमें जो है, ठीक है सर, अब इसमें क्या है कि हमने डेट डाला और यहाँ पे सम ऑफ क्वांटिटी कर देते हैं, सम ऑफ क्वांटिटी, और ये हो गया। अब यहाँ पे हम करेंगे ग्रुप वाइज, ग्रुप बाय, ग्रुप बाय एन और डेट, एक यहाँ पे। अब 10 में बहुत सारे डेट्स से तो ऐड नहीं हुआ, तो डेट्स हटा देता हूँ।
टोटल आ गया सर यहाँ पे। तो ये आ गया 10 वाले 220 क्वांटिटी आया, 11 वाले इतने आया, 12 इतने आया, 13 इतने आया, 14 इतने आया, 15 इतने आया। मान लीजिए कोई 16 क्वांटिटी का कोई ऑर्डर नहीं आया तो उसके सामने क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बट 16 दिखेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 10 से लेके 110 कर 100 कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए नीचे आइए, यहाँ देखिए नल आ गया, 91 नहीं आया है, 92 नहीं आया, दिख रहा है सर, नल आ गया। यहाँ पे नल को जीरो करना है तो यहाँ कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ आई एफ इफ कंडीशन होता है कि अगर ए इक्वल टू नल है तो जीरो, अदरवाइज सम ऑफ क्वांटिटी जो आ रहा है। यहाँ पे जैसे इफ फॉर्मूला एक्सेल में लगाया था ऐसे यहाँ आई एफ होता है। तो इसमें क्या होगा कि नीचे नल जीरो नहीं होगा। अच्छा नल में जीरो भी नल ही होता है, इसलिए यहाँ पे इस तरह से दिया है, जीरो ही नल ही होता है, जीरो नहीं आता है इसमें, नल ही होगा। ठीक है सर, समझ में आया कि नहीं सर कि हम क्यों यूज करते हैं इसका।